फरवरी 28, 2026 को यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की। इस बार ईरान चुप बैठने वाला नहीं था और यूएस और इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया और ये कॉन्फ्लिक्ट तेजी से बढ़ता चला गया। इस जंग को एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझा देता हूँ। 28 फरवरी 2026 को यूएस और इजराइल ने ईरान पर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की, जिसके बदले में ईरान ने भी यूएस और इजराइल के कुछ बेसिस पर हमला किया और ये कॉन्फ्लिक्ट तेजी से बढ़ता चला गया, जिसके बदले में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से पूरी दुनिया का 20 to 30% ऑयल गुजरता था, वो बंद कर दिया, जिसने पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट किया और ऑयल की प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गई। इवन दो पाकिस्तान में भी ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। जैसे कि पूरी दुनिया का दारोमदार एनर्जी से है, वैसे ही ऑयल जब रुक जाए तो एनर्जी कम पहुंचती है और उस मुल्क में बहुत ही क्राइसिस देखने को मिलते हैं। अब ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो वरना तुम्हें तबाह कर देंगे। यूएस टाइम के मुताबिक 7 से 8 अप्रैल रात के 8 बजे ट्रंप ने डेडलाइन दी कि या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो या एक पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म होगी। अब यहाँ पर बात आ चुकी थी वर्ल्ड वॉर 3 की और एक पूरी सिविलाइजेशन की। अगर ये होता तो मिडल ईस्ट में क्राइसिस आ जाते, प्राइस रेट हाई स्काई हो जाती। अब यहाँ पर एंट्री होती है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान एक मेन मीडिएटर की तरह काम करता है क्योंकि इसके ताल्लुक ईरान से भी अच्छे हैं और अमेरिका से भी। मार्च 2024 पाकिस्तान ये अनाउंस करता है कि हम दोनों तरफ से बातचीत करने को तैयार हैं। 28 मार्च पीएम शहबाज शरीफ ईरानियन प्रेसिडेंट को कॉल करता है और मजम्मत करते हुए कहता है कि हमारी बातचीत बाकी इस्लामिक कंट्रीज के साथ हो रही है। मार्च 29 को डिप्टी पीएम और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने इजिप्ट, तुर्की और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर से मिलकर डी एस्केलेशन का फ्रेमवर्क बनाया। मार्च 31 को इसहाक डार चाइना गए, फॉरेन मिनिस्टर विंग यी के साथ 5 पॉइंट पीस इनिशिएटिव लॉन्च किया। पहला, तुरंत हॉस्टिलिटीज को रोकना, पीस टॉक शुरू करना। ये प्लान गल्फ और मिडल ईस्ट के लिए था। इसके बाद पाकिस्तान ने तुर्की, इजिप्ट, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरबिया, ईरान और यूएस के फॉरेन मिनिस्टर से नॉन स्टॉप कॉल की। अप्रैल 2 से 5 कॉन्फ्लिक्ट और तेज हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी नहीं छोड़ी। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने अप्रैल 5 को कहा कि वो इस्लामाबाद में टॉक्स के लिए तैयार हैं। अप्रैल 6 पाकिस्तान ने दोनों तरफ से एक स्ट्रक्चर्ड प्रपोजल भेजा जिसका नाम था इस्लामाबाद अकॉर्ड। ये 2 हिस्सों वाला था, तुरंत सीज फायर प्लस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फुली रीओपन किया जाए, और दूसरा अगले 15 से 20 दिन में बड़ा एग्रीमेंट नेगोशिएट करना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सारी रात ईरानियन प्रेसिडेंट और यूएस के प्रेसिडेंट से बात की। अप्रैल 7 से 8 ट्रंप का डेडलाइन सिर्फ कुछ घंटों दूर था। उन्होंने कहा ए होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। पीएम शहबाज शरीफ ने पब्लिकली ट्रंप से अपील किया, 2 हफ्ते का टाइम दो, डिप्लोमेसी को चांस दो। पाकिस्तान ने ईरान से भी कहा अगर यूएस स्ट्राइक रोक दे तो तुम भी डिफेंसिव ऑपरेशंस रोक दो और स्टेट खोल दो। ट्रंप ने सडनली अनाउंस किया पाकिस्तान के साथ बात के बाद मैं 2 हफ्ते के लिए बॉम्बिंग सस्पेंड कर रहा हूं, अगर ईरान स्टेट खोल दे तो। ईरान और यूनाइटेड स्टेट ने इमीडिएटली सीज फायर एवरीवेयर एग्री कर लिया, इंक्लूडिंग लिबनान और बाकी जगहों पर। सीज फायर के टर्म्स ये थे कि 2 हफ्तों का टाइम दिया जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोल दिया जाए, इसराइल हिजबुल्लाह फाइटिंग इन लिबनान पर भी सीज फायर किया जाए। अप्रैल 10 फ्राइडे को इस्लामाबाद में हाई लेवल टॉक्स शुरू होंगी, जिसमें यूएस और ईरान दोनों आमने सामने आएंगे। फिलहाल तो ये सीज फायर सिर्फ 2 हफ्तों के लिए हुआ है, बाकी आगे देखते हैं कि क्या होता है सीज फायर का अंजाम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।